मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 लेक्चर नंबर मालूम नहीं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखा था कंपाउंड्स की, ग्रुप नंबर 17। आज हम केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ग्रुप नंबर 17 ही है। अब ग्रुप नंबर 17 में केमिकल प्रॉपर्टी हमको देखना है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन आएगी, रिएक्शन के साथ साथ क्या आने वाला है, ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाला है। ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी आप अच्छे से कर लोगे, नहीं मालूम होगा तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास में हम जानते हैं -1 +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो होती है। आल्सो एज एक्सप्लेन बिलो। देखो, हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास में इतने टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, 7 से ज्यादा नहीं रखता। अब कैसे 7 रखता है, कैसे 5 रखता है, ये उसी के विषय में दिया हुआ है हमारे पास में। अब जरा देखो, यदि हम ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो हमने बोला कि चलो भाई, या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या निकाल सकता है, तो हमारे पास में -1 +1 हो गया। यदि हम एक्साइटेड स्टेट में जाए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाए और हमने जंप कराया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो जंप करके यहाँ चला गया। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ गया तो ये खाली ये हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल सकते हैं, एक ये निकाल सकते हैं और एक ये निकाल सकते हैं। हमारे पास में +3 शो करेगा। मान लीजिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट करते हैं, मतलब ये हुआ कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको जंप करा के यहाँ ले जाओ, यहाँ ले गए तो ये भी खाली हो जाएगा, ये भी खाली हो जाएगा, ये भी खाली हो जाएगा और ये दोनों एक एक जाएंगे। तो कितने आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं, तो +5। और यदि थर्ड एक्साइटेड स्टेट करते हैं हम, देखो ये गलत लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये गलत है यहाँ पर। थर्ड एक्साइटेड स्टेट करते हैं तो पास, तो ये वाला ये जो एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ से जंप मार के यहाँ गया, जंप मार के यहाँ से यहाँ गया। क्लियर है। तो अब यहाँ से खाली देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 1 है, ये 3 नहीं है, ये 1 है ना, 1 ही है, ये मिस्टेक है वहां पर, ये 1 ही है। तो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं, इसलिए +7 यहाँ से हो जाएगी। वैसे हम अपने को मालूम है ये +7 तक शो करता है ना। अब ये सारी बातें उसी विषय में है, इनको देख लेना आप, बाकी वही था समझाने वाला, एक्सप्लेन करने वाला। अब यहाँ से आता है हमारे पास में फ्लोरीन जब रिएक्शन करता है 2X- के साथ, X- मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ, तो F- + X2 बनाएगा। जैसे Cl2 के साथ Cl2 रिएक्शन करेगा 2X के साथ, तो आपस में 2Cl- और X2 बनाएगा। अब X क्या हो सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। अब हमारे पास में ब्रोमीन रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ, तो क्या बनाएगा हमारे पास में Br- और I2 बनाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ हमारे पास में कि जो हेलोजन होते हैं, इसके मतलब ये क्या कहना चाहता है, यहां से क्या कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि यदि हमारे पास में फ्लोरीन है, फ्लोरीन की लड़ाई हो रही है और क्लोरीन की लड़ाई हो रही है, ध्यान से सुनना अब हम क्या बोल रहे हैं। फ्लोरीन की लड़ाई हो रही है और क्लोरीन की लड़ाई हो रही है, तो फ्लोरीन के ऊपर आएगा माइनस और क्लोरीन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज या 0 चार्ज। समझ में आ रही है। फ्लोरीन का ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज। क्यों आएगा माइनस चार्ज, क्योंकि फ्लोरीन अपने आप का रिडक्शन करवाना चाहेगा, क्लोरीन के ऊपर आपका प्लस चार्ज आएगा। 0 को हटा दो, 0 को हटाओ तो कौन सा चार्ज आएगा, आपका प्लस चार्ज आएगा। फ्लोरीन का रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन। लेकिन यदि मान लीजिए क्लोरीन की लड़ाई करवा दे हम, समझना, क्लोरीन की लड़ाई करवाएं और हम ब्रोमीन की लड़ाई करवाएं, क्लोरीन और ब्रोमीन की लड़ाई करवा दें हम, तो क्लोरीन के ऊपर इस बार आ जाएगा माइनस चार्ज और ब्रोमीन के ऊपर आ जाएगा इस बार पॉजिटिव चार्ज। याद है, हमने पढ़ाया था वो। अब यदि मान लीजिए ब्रोमीन की लड़ाई और आयोडीन की करा दें, तो ब्रोमीन के ऊपर माइनस, आयोडीन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। समझो, फिर समझो क्या बोला। कुल मिला के यहां कुल मिला के यह बात हो रही है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में यदि लड़ाई होगी तो फ्लोरीन के ऊपर माइनस आएगा, बाकी सबके साथ प्लस आएगा। क्लोरीन के बाद क्लोरीन, यदि मान लो फ्लोरीन को यहाँ से कुछ देर के लिए अलग कर दें, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की यदि लड़ाई होगी, किसकी लड़ाई होगी, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, तो क्लोरीन के ऊपर माइनस आएगा, ब्रोमीन और आयोडीन के ऊपर प्लस आएगा। यदि आयोडीन और ब्रोमीन की लड़ाई होगी तो ब्रोमीन पे माइनस, आयोडीन पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ऐसा क्यों होगा,
और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन के बाद में क्या आता है, यहाँ पास में क्लोरीन आता है, क्लोरीन के बाद में ब्रोमीन आता है, फ्लोरीन क्लोरीन, ये हो गया ब्रोमीन, बिगड़ गया ना थोड़ा, चलो इसको बनाते हैं सही से, फ्लोरीन क्लोरीन, अब आता है यहाँ पास में क्या, ब्रोमीन, यहाँ बना देते हैं, ये हुआ यहाँ पास में ब्रोमीन, ये हुआ ब्रोमीन, ठीक है। अब ब्रोमीन के बाद में आएगा हमारे पास में आयोडीन, तो ये हुआ हमारे पास में आयोडीन, बात समझ आ रही, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। यदि हमारे पास फ्लोरीन का रिडक्शन होगा तो इनका ऑक्सीडेशन होगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे प्लस आएगा और इस पे प्लस आएगा, ये तीनों की लड़ाई करवाएं तो इसको माइनस आएगा। लेकिन यदि मान लीजिए हम फ्लोरीन की लड़ाई ना करवाएं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कराएं, तो क्लोरीन को पाएगा माइनस चार्ज, इसको पाएगा प्लस चार्ज और इसके ऊपर भी आएगा प्लस चार्ज, समझ में आ गई। लेकिन यदि मान लीजिए हम ब्रोमीन और आयोडीन की लड़ाई कराएं तो ब्रोमीन को पाएगा माइनस चार्ज और आयोडीन को पाएगा आपका प्लस चार्ज। क्लियर है? ये वाली बात हो रही है। बताया कहाँ गए ये कहने का मतलब है, यहाँ पर ये कह रहे हैं ये कि हमारे पास में जो मोस्ट पावरफुल हेलोजन होता है वो अपने आप को रिड्यूस करना चाहता है। हेलोजन की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को रिड्यूस करना चाहता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। क्लियर है? समझ में आ रही है? अब यही लिखा हुआ है, यह लिखा होगा कि इलेक्ट्रॉन इज, देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये हमारे पास में ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है भैया, ये हमारे पास में ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है हेलोजन। मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखता है हेलोजन, मतलब ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, अपने आप को रिड्यूस करेगा। F2 is the strongest oxidizing halogen and it oxidize other halide ions in solution or even in the solid phase. In general, halogen oxidize halide ions of higher atomic number. कुल मिला के बात वही हुई जो मैं आपको समझाना चाहता था। क्लियर है? अब यहाँ पर आगे बात करते हैं हम। The decrease oxidizing ability of halogen in aqueous solution down the group in क्या है, evident from their standard electron potential which are depend on the parameters indicate below। अब देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास में X2 है, मान लो कोई भी Cl2 है, डिसोसिएशन एनर्जी दी, याद है आपने पहले मैंने बताया था कि जब Cl2 को हम ब्रेक करते हैं, Cl2 है तो Cl2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, समझो समझो समझो, Cl2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, Cl यहाँ बॉन्ड लगाया और ये हमने क्या लिख दिया, Cl लिख दिया, Cl बॉन्ड Cl लिख दिया। अब यहाँ से हमको इसको बॉन्ड ब्रेक करना है, ये हमने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दिया। तो जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो उसको बोलते हैं, बॉन्ड ब्रेक में लगी गई एनर्जी डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको हम डेल्टा डिसोसिएशन लिखते हैं, डी यहाँ है, यहाँ पास में आई और ये यहाँ पास में डबल एस, डिसोसिएशन, डेल्टा डिसोसिएशन से हम इसको शो करते हैं। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर हमारे पास में डिसोसिएट किया तो हमारे पास में गैस बना, वो गैस को, ये वाली लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, जब हमने यहाँ डिसोसिएशन एनर्जी लगाया, हाफ एनर्जी दी, क्योंकि हाफ क्लोरीन की बात हो रही, तो हेलोजन बना। क्योंकि हम जानते हैं Cl2 गैस है और Cl हमेशा Cl2 के रूप में ही होता है, Cl के रूप में नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पर Cl2 हमने लिखा। तो डिसोसिएशन एनर्जी लगी, ये बना X में, जो कि गैस में हो जाएगा। फिर यहाँ पर X माइनस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, Eg लिखा है ना, Eg मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, माइनस आया, ये भी गैसेस है। फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो ये माइनस आया एक्वस फॉर्म में, ठीक है, एक्वस फॉर्म में आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये टेंडेंसी रखा करता है और ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट बनता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अब आगे बात करते हैं, F2 प्लस 2H2O। अब हमारे पास में क्या बना, देखो F2 गैस है प्लस 2H2O है, F2 प्लस 2H2O लिक्विड, यहां बना हमारे पास में 4H प्लस, एक्वस, F माइनस और O2। समझने की बात करना, देखो यहाँ फ्लोरीन का चार्ज कौन सा है, 0,
यहाँ चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है फ्लोरीन का चार्ज, फ्लोरीन का चार्ज नेगेटिव इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन का रिडक्शन हो गया और फ्लोरीन अपने आप का रिडक्शन कराना चाहता था। फ्लोरीन चाहता है उसका रिडक्शन हो, सामने वाले का ऑक्सीडाइज हो, तो यहाँ पर देखो H कहाँ पहुंच गया, ऑक्सीडाइज हो गया, इसका भी क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट आया और इसका भी क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है, आयन से ऑक्सीडाइज। अब यहाँ H2 प्लस H2O ले लो, H2 मतलब फ्लोरीन तो ले लिया, क्लोरीन और ब्रोमीन आप ले सकते हैं, रिएक्शन कराया तो यहाँ पर क्लोरीन लिया तो HCl बनेगा, ब्रोमीन लिया तो HBr बनेगा, यहाँ पर HOCl बनेगा, ये HOBr बनेगा, एक्वस है ना। अब 4Cl माइनस और H प्लस O2 यदि हमने मिलाया तो हमारे पास में I2 बना, 2H2 बना लिक्विड। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये थी हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं एनोमोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का एनोमोलस बिहेवियर क्या है वो बात करते हैं यहाँ पर हम। देखो सबसे पहले तो ये पिब्लो के एलिमेंट्स में सबसे छोटा साइज का होता है, पहला तो हमारे पास में यही हो गया। दूसरा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ये दूसरा रीजन हो गया, दूसरा हो गया आपका पॉइंट। तीसरा क्या हो जाएगा, छोटा साइज होने की वजह से इसका रेडिएशन भी हमारे पास से छोटा हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लें तो इस प्रकार से आप इसमें पॉइंट बना करके यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, एक बार रीड करना, बढ़िया तरीके से पॉइंट बनाना और लिख लेना। फंडा क्लियर है, बात समझ में आ रही है, तो बाकी आप कर लोगे है ना। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम देखते हैं यहाँ पर रिएक्टिविटी टूवर्ड हेलोजन। देखो जरा, आप हाइड्रोजन, सॉरी हेलोजन नहीं, हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी हमको देखना है। अब रिएक्टिविटी में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास में H ने फ्लोरीन के साथ किया तो HF बनेगा, HCl बनेगा, HBr बनेगा, HI बनेगा। क्लियर है, तो ये तो हमारे पास में रिएक्टिविटी हो गई। अब यहां से हम देख सकते हैं कि द स्टेबिलिटी ऑफ दीज हेलाइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड। बॉन्ड हमारे पास में डिक्रीज हो जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी इन द अदर। तो ये है हमारे पास में ऑर्डर, इसको याद रखना आप। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है द स्टेबिलिटी ऑफ दीज हेलाइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी इन द ऑर्डर। ये है हमारे पास में ऑर्डर। ये क्या है कि द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज एसिड वेरियस इन द ऑर्डर। ये हमारे पास में आयो। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सबसे ज्यादा एसिड HI, HBr, HCl और HF सबसे कम है ना। लेकिन हमारे पास में स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है हमारे पास में स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा स्टेबल HF होता है, क्यों, क्योंकि छोटा बॉन्ड है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट होता है कम। यहां तक समझ में आया ना आप लोगों को। अब देखो एक टेबल आई है यहाँ पर, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। हाइड्रोजन हेलाइड की प्रॉपर्टी में पहले आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट देखो HF, हाइड्रोजन हेलाइड की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। HF, ये है HF, ये है HCl, ये है HBr, ये है HI। मेल्टिंग पॉइंट है 190 HF का और सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, HI का, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है वेट के ऊपर। सबसे ज्यादा वेट आपका HI का है, एटॉमिक वेट ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा तो एटॉमिक वेट भी ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है 293, ये याद रखना जरूर। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी हुई, देखो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हुई, बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा इसी की रहेगी। डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में देखो सबसे ज्यादा हाई, HF को बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी लग रही है। फिर हमारे पास में pKa वैल्यू हमारे पास में ये है। तो इस प्रकार से हमारे पास में pKa वैल्यू मतलब एसिडिक नेचर की बात हो रही है, समझ में आ रही है, pKa एसिडिक नेचर। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या हुआ, रिएक्टिविटी टूवर्ड हाइड्रोजन। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड ऑक्सीजन की। तो यहाँ है हमारे पास में ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी हमको देखना है। हेलोजन फॉर्म, अब देखो कुल मिला के ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो किस प्रकार कंपाउंड बनाएगा। ये हेलोजन में हाई फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये हमारे पास में बनाया।
अब इसमें हमारे पास में ऑक्सीजन के साथ प्लस चार्ज आएगा और फ्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ 2 फ्लोरीन 2 माइनस चार्ज 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इस प्रकार से हमारे पास में ये रिएक्टिविटी हो गई है, और बाकी एक बार आप रीड कर लेना। ठीक है, आगे हम इसको ज्यादा नहीं देखेंगे। 2 बार मेटल के साथ, तो मेटल के साथ आप किस प्रकार से रिएक्टिविटी होती है वो यहाँ पर कि हेलोजन रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल हेलाइड। फॉर एग्जांपल, ब्रोमीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम टू गिव मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हेलोजन के साथ रिएक्शन करने का ना ये बन गया, जैसे एग्जांपल ये दिया हुआ है। क्लियर है। अब हमारे पास में द आयोनिक कैरेक्टर ऑफ द हेलाइड डिक्रीज इन द ऑर्डर, इस वाले ऑर्डर में हमारे पास में आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। तो ये ऑर्डर याद रखना आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होने का। इस प्रकार से यहाँ पास में फॉर एग्जांपल वगैरह ये दिया हुआ है, कोवेलेंट वगैरह, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह, इसको एक बार रीड कर लेना, पॉइंट बना के लिख लेना। अब आता है यहाँ पास में रिएक्टिविटी हेलोजन टूवर्ड अदर हेलोजन। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टूवर्ड अदर हेलोजन। अदर हेलोजन जैसे XX लिया, XX3 लिया, XX5 लिया, मतलब ये आपस में ही रिएक्शन कर रहे हैं। फ्लोरीन क्लोरीन के साथ हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन के साथ हो सकता है। ठीक है, उसकी बात हो रही है। अब यहाँ पर ये हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा, इनको इंट्रा हेलोजन कंपाउंड बोलेंगे, आगे अपन पढ़ेंगे इंट्रा हेलोजन कंपाउंड, इसमें दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट की। अब एक नया टॉपिक आया हमारे पास में क्लोरीन। अब हम फ्लोरीन के बारे में बात करेंगे, क्लोरीन की, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, वो आने वाले लेक्चर में बात करेंगे क्लोरीन के ऊपर। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे और मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।